इंडियन पॉलिटिक्स की कड़वी और घटिया सच्चाई हम इस वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम है नीरज, स्वागत है आपका न्यूज़लॉजी में। देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स अपने आप में जोकरों से भरा हुआ सर्कस है। आपको क्या लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे कैपेबल लीडर्स भरे हुए हैं जो आपके भारत के भविष्य को और आपके भविष्य को उजागर करेंगे? घंटा ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन पॉलिटिक्स की असली जो सच्चाई है वो हम इस वीडियो में एक एक करके आपके सामने लाएंगे। आप ये जज कर पाएंगे कि क्या ये पॉलिटिक्स आपके भारत का भविष्य सुधार सकती है। इंडियन पॉलिटिक्स का जो रियल प्रोडक्ट है ना, जो गेम है, वो है अटेंशन का। डेवलपमेंट से यहाँ के पॉलिटिशियंस को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उसका रीजन है कि अगर कोई काम आपका कर देगी सरकार तो वो एक दिन की हेडलाइन बनेगा। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम सरकार ने सोल्व कर दी तो वो एक दिन न्यूज पर आएगा, आपके सामने सिर्फ उसकी एक हेडलाइन दिखेगी। लेकिन अगर कोई कंट्रोवर्सी छेड़ दी इन नेताओं ने तो वो लंबे समय तक टीवी के अंदर बना रहेगा। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इनको अटेंशन रेगुलरली आपसे मिलती रहेगी और ये आपसे उस तरीके से जुड़े रहेंगे, आपको बार बार नजर आने की कोशिश करेंगे ताकि इनके जो वोट्स हैं वो फिक्स रहें, वो बंधे रहें, उन पर कोई असर ना हो। अब इस बीच में जनता का क्या रोल है? जनता का कोई रोल नहीं है। जनता को ये कुछ भी नहीं समझते हैं। जो ये बड़े बड़े वादे करते हैं, अपने रैलीज में कहते हैं कि हम धर्म के नाम को एक कर देंगे, हम जातिवाद को खत्म कर देंगे, हम लोगों को एक साथ मिलाकर रखना चाहते हैं, ये है वो है। पर क्या ऐसा सच में होता है? ऐसा नहीं होता। लोगों की, जनता की जो वोट बैंक है इनके लिए, उनकी कास्ट मैटर करती है, उनका रिलीजन, उनका एरिया, उनकी एज, ये सब कुछ देखने के बाद में ये जो नेता हैं वो जज करते हैं कि कैसे इसको इमोशनली बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इसीलिए जितने भी स्टेट्स में या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में जब इनकी रैली होती है चुनाव के टाइम पर, जब ये अक्सर नज़र आते हैं तो उस टाइम पर ये कहते हैं कि इस एरिया से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है, इनके लोगों से मेरा बहुत ज़्यादा निजी नाता रहा है, क्योंकि वो इमोशनली आपको ब्लैकमेल करना जानते हैं। कोई यूं ही भारत में नेता नहीं बन जाता, उसकी क्वालिफिकेशंस बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ज़्यादातर नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ जो 90% इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर आपके साथ गेम खेलते हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहली जो इनकी क्वालिफिकेशन है ये है कि इनके ऊपर कुछ केसेस होने चाहिए। यानी कि इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस होना चाहिए, चाहे मर्डर का हो, चाहे रेप का हो। यानी कि जो सबसे गिरे से गिरे हुए जो केसेस हैं वो इनके ऊपर होने चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन, ये पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, इनको समझ नहीं होनी चाहिए कि फाइनेंस क्या है, इनको बोलने का तरीका नहीं पता होना चाहिए, इनको पता नहीं होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होती है, लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम को कैसे सुपीरियर माना जाता है। इनको इनसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए मैटर क्या करते हैं? वोट बैंक्स। दैट मीन्स कि ऐसा कोई पॉइंट ये पकड़ते हैं जिसके थ्रू ये आपको लंबे समय तक बांध कर रखते हैं, आपको अपने आप से दूर नहीं जाने देते। इनको सिर्फ सरकार बनाने से, पैसा कमाने से और यहाँ की चीज़ों को बेचने से मतलब होता है, ना कि आपके किसी प्रॉफिट से या फिर आपके किसी फायदे से मतलब होता है। इनका सबसे पावरफुल हथियार होता है क्या? ऐसा नहीं, पावर नहीं, सबसे पावरफुल हथियार होता है इन पॉलिटिशियंस का, वो होता है फियर, डर। ये डर क्रिएट करते हैं आपके अंदर और इनको ये अच्छे से पता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी की ये फैक्ट है कि जब किसी के अंदर डर क्रिएट कर दिया जाता है ना, तो फिर वो आपको सवाल करना बंद कर देता है। आपके और उसके बीच में जो बॉन्ड है ना वो खत्म हो जाता है। जनता उससे डायरेक्ट सवाल करना बंद कर देती है। जब डर होता है ना तो फिर उससे लोग सवाल नहीं पूछते हैं, उसकी हर चीज में तालियां बजाते हैं। और यही इनका असली गेम होता है। ये फियर से खेलते हैं, पावर से और पैसे से नहीं। इनको फियर क्रिएट करना होता है। और जब लोग सवाल ही नहीं पूछेंगे तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट किया जाए। जब कोई पूछने वाला नहीं होगा तो फिर इनको क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? डिबेट्स का सर्कस देख लो, मीडिया तो ऑलमोस्ट बिकी चुकी है, दलाल हो जाती है, सरकारों के पैसे के अंदर, उनके प्रेशर के अंदर दब जाती है। वरना मीडिया को फोर्थ पिलर माना जाता है हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन क्या अब ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें डिबेट चलती हैं, 10-10 लोग एक साथ बैठे रहते हैं, जो एंकर होता है वो चिल्लाता है, उसके बाद में फिर जो नेता होते हैं वो एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं। और चिल्लाते चिल्लाते काफ़ी देर के बाद में जब ये अच्छे से अपना टेंशन ग्रैब कर लेते हैं ये न्यूज़ वाले, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि डिबेट तो खत्म हो गई पर किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं। जो शुरुआत में सवाल थे हमारे मन में कि ये शायद नेता इनका जवाब देंगे, पर क्या वो चीज़ मिलती है? वो घंटा नहीं मिलती है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ समझनी चाहिए
कि इंडियन पॉलिटिक्स में आपके साथ में गेम खेला जाता है, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप चाहे कितने पढ़े लिखे लोग हो, इसमें पिसते सबसे ज़्यादा वो हैं जो मिडिल क्लास में होते हैं। उनको ज़्यादा उम्मीद होती है इन नेताओं से कि वो शायद मेरे लिए कुछ अच्छा भला कर देगा, लेकिन कैसा होता है, कभी ऐसा नहीं होता। आप देखिएगा कि इन इंडियन पॉलिटिशियंस के जितने भी जो बच्चे होते हैं वो या तो फॉरेन में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होते हैं, या बहुत अच्छे किसी पोजीशन पर होते हैं, या फिर बिना क्वालिफिकेशन के ही उनको किसी पार्टी में पद दे दिया जाता है। पर क्या वो इसके सच में लायक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप समझ रहे होंगे कि मैं किन नेताओं की बात कर रहा हूँ, किन की नहीं कर रहा हूँ। तो जो ऐसा नहीं करते हैं, जो आपके प्रॉफिट की बात करते हैं, जो लगभग मैं मानता हूं कि शायद 1% भी ऐसे नेता नहीं है 100 में से, जो भी ऐसे हैं उनको हाथ जोड़कर मेरा सलाम है, जो इन चीज़ की, जो आपकी सच्चाई की और अच्छाई की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि कौन सी पार्टी के वो नेता हैं, कौन सी के नहीं, वो आप अपने आप से जज कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। पर ब्लाइंड सपोर्ट करना आपके लिए, ये मान लीजिए आपके फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा स्कैम होता है वो यही होता है कि ये आपको ब्लाइंड सपोर्ट बना देते हैं अपना। दैट मीन्स कि अंधभक्त बना देते हैं। और अंधभक्त जब आप बन जाओगे तो अंधभक्त का मतलब यही है कि आप सामने वाले की सच्चाई देखे बिना ही उसकी भक्ति में लग जाते हैं। आपको फिर चाहे वो कुछ भी पिलाए, चाहे कुछ भी खिलाए, या फिर कुछ भी दिखाए, आपको अपनी पढ़ाई को पीछे छोड़ करके उनकी पूजा करनी पड़ती है। और असल में होते कौन है ये होते हैं जनता के नौकर, और आप इनको अपना भगवान बना लेते हैं। कोई तो इसको अपना बाप ही बना लेता है। यानी कि आप ये नहीं समझते हैं कि आपके घर की कंडीशंस क्या हैं, क्या नहीं हैं। आप सिर्फ इन पॉलिटिशियंस के पीछे इनके साथ फोटो खिंचाने में लगे रहते हैं, इनके पीछे इनके तलवे चाटने में लगे रहते हैं, और ये आपको क्या समझते हैं? आपको घंटा नहीं समझते हैं। इनके नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बात आप अच्छे से आज ही समझ लीजिएगा। ये पार्टीज अक्सर ये करती रहती हैं, सोशल मीडिया पर एक दूसरे की बुराइयां करती रहती हैं, एक दूसरे की टांगे खींचती रहती हैं। और जनता को क्या मिल रहा है इससे? जनता को मिल रहा है मज़ा, जनता को मिल रहा है इंटरटेनमेंट, है ना। डिबेट्स देख के भी इंटरटेनमेंट मिलता है, इनके डेवलपमेंट के काम देख कर भी इंटरटेनमेंट भी मिलता है ना। और आप ये सोचते हैं कि एक दूसरे के हम दुश्मन हैं, हम जो एक दूसरे के, जो हम अलग अलग रिलीजन वाले हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन। अरे मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगा कि इन नेताओं के चक्करों में आकर के अपना भाईचारा खराब मत करो। अच्छे इंसान किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जात के हो सकते हैं, और जो बुरे इंसान हैं, जो घटिया हैं, जो नीच हैं, जिनमें इंसानियत नहीं है, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप किसी एक धर्म को टारगेट कर दो। देखो, नेताओं को अच्छे से पता है कि हिंदू लोग यहाँ ज़्यादा हैं, सीधी सी बात है। तो अगर वो हिंदुओं को अच्छा बताएंगे और मुसलमानों को खराब बताएंगे, तो उनकी जो वोट बैंक से वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और हम कितने इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं, इमोशनली फूल होते हैं कि हम आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं। बल्कि हमें पता भी होता है कि हमारे दोस्त, हमारे भाई, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जात के। देखिए, धर्म के अंदर अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। हम सबको मिलकर उन अच्छाइयों को तो अपनाना चाहिए और उन बुराइयों को हटा देना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इन नेताओं की बातों में आ जाते हैं, और ये जो नेता कहते हैं उन्हीं इशारों पर हम नाचते रहते हैं। हम किसी एक रिलीजन को गलत मान लेते हैं, एक जात को गलत मान लेते हैं, किसी को नीच मान लेते हैं, किसी को ऊंचा मान लेते हैं। पर सभी इक्वल हैं। डिफरेंस है तो सिर्फ समझ का और पढ़ाई का, एजुकेशन का। आपने जिस दिन अपनी एजुकेशन को अच्छे से अप्लाई करना सीख लिया, आपने सही गलत की पहचान करनी सीख ली, तो ये जो सरकारें हैं ना, ये आते जाते मोहरे हैं। कब उखाड़ कर फेंक दोगे पता नहीं लगेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देश बिकने से पहले, देश बर्बाद होने से पहले टाइम से अगर आप समझ जाएं तो ये आपके लिए और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा नाम है नीरज। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद।